जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज 23 अप्रैल हो चुकी है। डेट के लिए माफ़ी चाहूँगा, डेट में थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आज 23 ही अप्रैल होगी। तो 22 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू किया जाए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी में केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। कल मुझे इंड मनी के पोर्टफोलियो में मामूली सा नुकसान हुआ है ₹550 का, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 46,000 का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। 11,19,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 11,65,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो पारंपरिक में कल लगभग 1,300 का नुकसान हुआ है, 2.5% के मुनाफे में। निपॉन लार्ज कैप लगभग 4% के मुनाफे में, ICICI लार्ज कैप लगभग 2.5% के मुनाफे में, एडलवेज स्मॉल कैप लगभग 6.5% के मुनाफे में, एडलवेज मिड कैप 8% के मुनाफे में, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 8% के मुनाफे में, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 7% के मुनाफे में, कोटक मिड कैप 8.5% के मुनाफे में, निपॉन इंडिया ग्रोथ लगभग 10% के मुनाफे में, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 10% के मुनाफे में। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने बहुत शार्प रिकवरी दिखाई है, और आई एम रियली हैप्पी कि आई एम स्टिल होल्डिंग बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। HDFC मिड कैप 6.5%, HSBC स्मॉल कैप 4%, बंधन लार्ज एंड मिड 6.5%, कोटक स्मॉल कैप 2.5%, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 4%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3% के नुकसान में है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6%, SBI स्मॉल कैप 3.25%, GM फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा अभी भी नुकसान में, टाटा स्मॉल कैप सिर्फ 4% नीचे रह गया अब, जियो ब्लैक रॉक 1% के नुकसान में, DSP मल्टी एसेट 3.25% के मुनाफे में, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 11% के मुनाफे में। तो ये वही फंड है दोस्तों जिसमें मैंने एवरेज आउट करता रहा था ड्यूरिंग द डाउनफॉल, तो इस वजह से इसमें मुनाफा तेज़ी से बढ़ा है। और ICICI लार्ज एंड मिड कैप 2.5% के मुनाफे में। तो आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार नज़र मार लेते हैं। तो आज 23 अप्रैल ही है, तो SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, DSP मल्टी एसेट, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप, तो ये 4-5 SIP मेरी आज कटी हैं। इसके बाद एक नज़र मार लेते हैं अपने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में कल मुनाफा हुआ है लगभग ₹7,300 का, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 27,08,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,38,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसमें कल ज़्यादा मुनाफा हुआ था। तो एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन कितने कितने मुनाफे में है। तो उसके लिए सॉर्ट करते हैं, रिटर्न विद हाई टू लो कर देते हैं। तो सबसे ऊपर चल रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगभग 11.25% के मुनाफे में, HDFC मिड कैप लगभग 9% के मुनाफे में, और निपॉन इंडिया ग्रोथ लगभग 8.25% के मुनाफे में, एडलवेज मिड कैप लगभग 7.25% के मुनाफे में है, कोटक मिड कैप 7%, बंधन लार्ज एंड मिड 5%, कौंड स्मॉल कैप 5% के मुनाफे में आ चुका है। तो कौंड स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छी शार्प रिकवरी दिखाई है, और जल्दी मैं मुनाफे में आ गया हूँ। निपॉन लार्ज कैप 4%, पराग पारिक 3%, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 3%, बंधन स्मॉल कैप 3%, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट 2%, HDFC लार्ज एंड मिड 1%, निपॉन इंडियन पावर इंफ्रा भी प्रॉफिट में आ गया है, और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप भी प्रॉफिट में। पराग पारिक कंजर्वेटिव ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आया गया है, HDFC लार्ज कैप भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में है, कॉन्ट लार्ज एंड मिड भी प्रॉफिट में आ गया लगभग, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी 1% नीचे रह गया है, HDFC फ्लेक्सी कैप 1% नीचे है, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2%, कैनरा रोबेको अभी भी 4%, कॉन्ट मिड कैप 5%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6%, और सबसे ज़्यादा नुकसान में टाटा स्मॉल कैप जो लगभग 16% डाउन है अभी भी यहाँ पे। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं कि आज कैसा रहने वाला है अपना म्यूचुअल फंड। तो 0.84% की गिरावट है लार्ज कैप में, मिड कैप 50 0.71, मिड कैप 100 0.41, और मिड कैप 150 0.41% डाउन है। स्मॉल कैप 100 0.67, स्मॉल कैप 50 0.67, स्मॉल कैप 250 0.55% डाउन है। तो ब्रॉडर इंडेक्स अगर पकड़ा जाए तो मोटा मोटा आज कह सकते हैं कि हम 0.5 to 0.6% आज गिरेंगे। तो इतना हमारा पोर्टफोलियो में आज गिरावट देखने को मिल सकती है। और आइए चलते हैं अब अपने FI/DI के बाय सेल के डेटा के। तो कल हमारे FI जो हैं 2,000 करोड़ की सेलिंग कर गए, और DI भी 1,000 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो न्यूज़ फ्लो है वो फिर से नेगेटिव हो गया है। दोबारा से एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे न्यूज़ें आने लग गई हैं।
तो ट्रम्प के साथ आप ये समझ सकते हैं कोई भी चीज़ें स्थिर होना बहुत मुश्किल है। और अब ईरान फिर से कह रहा है कि हम ट्रम्प को नेस्तनाबूद कर देंगे, अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देंगे। ट्रम्प फिर से धमकी दे रहे हैं। क्रूड ऑयल जो है फिर से 100 के पार निकल गया है, और जैसे क्रूड ऑयल 100 के पार निकला है, फिर से वही कहानी शुरू हो गई कि अब हमें डॉलर ख़रीदने पड़ेंगे महंगे, ठीक है। और महंगा डॉलर ख़रीदने के लिए फिर हमें महंगा क्रूड ख़रीदना पड़ेगा, फिर से हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होगी, फिर एफआई और तेज़ सेलिंग कर देंगे जैसे हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होगी। तो ये समस्या रहेगी जब तक हमारी ये क्रूड पे डिपेंडेंसी कम नहीं होती है। अब जब क्रूड जंप किया है तो जाहिर सी बात है सोना नीचे आएगा, सोना चांदी। तो सोना चांदी फिर नीचे आ रहे हैं अब, और अगर ये क्रूड ऊपर जाता है 110-115 का फिर से हाई मार लेता है, तो सोना फिर से एक बार 5-7% गिर के फिर से नीचे आ जाएगा। तो फिर सोना ख़रीदने का मैं विचार बना रहा हूँ। 7%, आई थिंक 7-8% मैंने बुक कर लिया था प्रॉफिट। तो मैंने तो अपना एफडी का पैसा निकाल लिया था सोने में बुक करके। अब दोबारा सोना गिर रहा है, तो अगर एक बार इस बीच में क्रूड ऊपर जाता है 110-115 तक, तो इधर सोना 5-7% नीचे आ जाएगा, 5-6%। फिर से मैं सोना ख़रीद लूँगा ETF में, और दोबारा से एक 7-8% का स्विंग खेल लेंगे। तो इस तरीके से चलो कुछ नहीं हो रहा था सोने में, प्रॉफिट तो फटाफट बन ही रहा है, एक महीने में 7-8% अंदर हो रहा है। तो दोबारा से वही चाल बन रही है। तो सब कुछ ख़राब होता है, क्रूड ऊपर जाता है तो अपने सोने वाली चाल फिर से शुरू करेंगे, सोना फिर से उठा लेंगे सस्ते में, और फिर से जब क्रूड नीचे आएगा तो 7-8% कमा लेंगे एक महीने में ही। तो 25-30 हज़ार लगा लेंगे, 2-2.5 हज़ार रुपये अंदर कर लेंगे। वही चलता रहेगा अपना खेल, थोड़ा थोड़ा पैसा अंदर होता रहेगा। इस बीच मैंने एक मिड स्मॉल ETF तो बेच ही दिया, जो मैंने आपको बताया था, उसमें भी 800-900 रुपये अंदर कर लिए हैं। तो ETFs में थोड़ा बहुत पैसा बन रहा है, तो वहाँ बनता रहेगा। तो सेफ़ बेट पे खेलते रहेंगे। बाकी अपनी SIP चलाते रहिएगा दोस्तों, अपनी SIP मत बंद कीजिएगा। बीच बीच में मैं एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर डालूँगा, और स्पेशली एक पूरा मोटिवेशनल वीडियो डालूँगा 5-7 मिनट का, ताकि लोगों की हिम्मत बनी रहे। और बार बार लोगों के मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि हमारी मार्केट अगर नहीं ग्रो करी 5-6 साल तक, हमारी मार्केट जापान की तरह हो गई। उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लोगों को मोटिवेट करना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन अपने प्रॉफिट्स दिखाना। बाकी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है 25,000 25,500 तक, तो मैं लॉन्ग टर्म टैक्स हार्वेस्टिंग भी शुरू करूँगा अपने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो पे, क्योंकि वहाँ सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं लगभग 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए एकदम परिपक्व हो चुका है ग्रो का पोर्टफोलियो। तो प्रॉफिट भले ही ना दिखे पोर्टफोलियो में, लेकिन लगातार हमारा जो वैल्यू है म्यूचुअल फंड्स की वो बढ़ती रहेगी। इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मैं बुक करता रहता हूँ, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1,25,000 का है उसका फ़ायदा उठाता रहता हूँ। तो या तो पोर्टफोलियो को अट्रैक्टिव देख लीजिए, या फिर अपना लंबे समय के लिए अपना टैक्स कम करते जाइए, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ती जाएगी पोर्टफोलियो की। आज ये 40 लाख है, कल ये 50 भी होगा, फिर 70-80 और 1 करोड़ भी होगा। हाँ, मुनाफा उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बुक करता रहूँगा बीच बीच में। बुक एंड री इन्वेस्ट, बुक एंड री इन्वेस्ट। बुक का मतलब ये नहीं कि बुक करके निकाल लिया, बुक और री इन्वेस्ट उसी दिन। तो बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं, जिसमें महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन बुक्स के मैंने लिंक दे रखे हैं। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद ARN नंबर 36356890। अगर आप मेरे साथ एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं, जहां पर मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेशन दूं, तो आप मेरे को ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूं, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।